इस वीडियो में हम लोग केकी एन दारूवाला का पोएम डेथ ऑफ अ बर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे और इसका डिटेल समरी को लेकर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं द डेथ ऑफ अ बर्ड। जैसे कि आप टाइटल से ही समझ पा रहे हैं, ये एक पक्षी का मृत्यु को लेकर लिखा गया दारूवाला का एक पोएम है। ये बहुत ही एक सिंपल सा थीम के ऊपर है कि कोई नेचर में कोई भी हिस्सा को जब आप बिना कारण नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर का खिलाफ जब आप वायलेंस कमिट करते हैं, एग्रेशन कमिट करते हैं और सिन कमिट करते हैं, तो उसका प्रायश्चित भी आपको देना पड़ता है। नेचर आपसे उसका बदला लेता है अपना अंदाज में। ठीक है, भले ही आपको गिल्ट पहले ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर अनरेस्ट या कोई ना कोई तरीके का नेमेसिस आपके साथ हो ही जाता है। इट डजंट रिमेन्स अनरिटेलिएटेड। ओके, तो पोएम क्या है? बेसिकली शुरू हो रहा है एक हंटर मैन और उसके लेडी पार्टनर, या जिसको आप उसका बिलेवेड भी कह सकते हैं। तो दोनों मिलकर के गए हैं, निकले हैं शिकार में, और ऐसा एक जगह पे जंगल पे वो लोग आए हैं जहां पे दो मोनल पक्षी, एक किंग मोनल और क्वीन मोनल, यानी कि एक मेल बर्ड और एक फीमेल बर्ड, दोनों आपस में मिलनसार है, दोनों मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकली इंटीमेसी कर रहे हैं दोनों। अब उस हालत में जो हंटर है वो शॉट कर देता है किंग मोनल को, यानी जो पुरुष मोनल पक्षी रहता है उसको मार गिराता है वहीं लव मेकिंग के मोमेंट में। तो वो तो मतलब बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लगभग मौत के मुंह में चल जाता है। लेकिन जो फीमेल उसका पार्टनर थी, फीमेल मोनल, वो हालांकि इंजर्ड तो नहीं होती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो पैनिक स्ट्रिकन हो जाती है और वो जल्दी से वहां से उड़ के निकलने का कोशिश करती है और अपना जान भी खुद देने का कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपना किंग मोनल से। और किंग मोनल जब जिंदा नहीं रहा तो वो भी अपना जिंदगी रखने का उसका कोई फायदा नहीं, तो वो भी अपना जान देने का कोशिश करती है। पूरा एक पैनिक स्ट्रिकन अवस्था हो जाता है। तो खैर फिर अल्टीमेटली वो वहां से उड़ के चल जाती है और ये जो किंग मोनल था उसको पैक करके ये दोनों हंटर मैन और उसका जो बिलेवेड है, दोनों एक बैग में पैक करके उसको लेकर के, उसका डेड बॉडी को लेके आगे चलते हैं। और वो जो ब्राउन कलर की फीमेल मोनल थी वो क्रैग से दूर भाग के उड़ के चल जाती है। अब ये जो एक पक्षी का, एक निरपराध पक्षी का बिना कोई वजह में हत्या किया गया, इसका वजह से वो लोग को एक जरा सा भी कोई गिल्ट, कोई अनुशोचना कुछ नहीं है। ठीक है, वो लोग समझ रहे हैं कि ये बस एक मामूली सा पक्षी है, इसका जिंदा रहने या ना रहने से क्या ही फर्क पड़ता है ना। ये ऐसे भी कोई ना कोई तो उसको मार के खा ही जाएगा, और अगर हम इसको मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये जिंदा रह करके दुनिया का क्या ही कर लेगा। तो इस टाइप का ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक सोच है, विचार है, इसका क्रिटिक कर रहे हैं दारूवाला कि दुनिया में जो इंसान है वो बेशक मतलब काफ़ी बुद्धिमान है और बाकी सब स्पीशीज़ के ऊपर उसने कर्तृत्व कायम किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी किसी का ज़िंदगी का वैल्यू ना दे। ठीक है, वो सबका जान का मालिक नहीं बन जाता है। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक सोच को बदलना पड़ेगा, नेचर सेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, अर्थ सेंट्रिक सोच को लाना पड़ेगा। तो ये भी एक इको क्रिटिक टाइप का एक सोच यहाँ पे आप ला सकते हैं। अब क्या होता है कि पोनी को लेकर के वो लोग दोनों आगे बढ़ते हैं, हंटर मैन और हंटर वुमन। मैं उसका बिलेवेड को हंटर वुमन बोलता हूँ सुविधा के लिए। अब दोनों चल रहे हैं। अब पोनी बेचारा क्या है, वो भी स्लो हो गया है। तो ये सब छोटा छोटा चीज क्या दर्शाता है कि नेचर का ये रिटेलिएशन है कि क्योंकि अब नेचर का एक पार्ट को बिना कोई कारण हार्म किए हो, तो अब नेचर भी दिखा रहा है अपना साइंस कि वो भी नॉर्मल नहीं चल सकता। अगर आप कोई एक सिस्टम का एक पार्ट को हार्म करोगे तो पूरा सिस्टम भी उससे अफेक्टेड होगा। तो पोनी भी एज अ पार्ट ऑफ दैट नेचुरल सिस्टम, वो भी उसका एफिशिएंसी कम हो गया है, वो भी स्लो चल रहा है। एक तरीके से वो भी अपना जो डिसएग्रीमेंट है उसको जाहिर कर रहा है। अब ये दोनों को तो कोई गिल्ट है नहीं, और ये दोनों भी पोनी से काफ़ी मतलब परेशान हो गए कि क्या बात है, एक तो शाम आ जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, पूरा अंधेरा छा जाएगा तो फॉरेस्ट ऐसे ही घना है, कुछ दिखेगा नहीं। तो वो लोग जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पोनी यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है। गुस्सा आकर के वो लोग पोनी को धक्का मारते हैं और बेचारा पोनी बैलेंस नहीं संभालने के चक्कर में वो गिर जाता है खाई में, और बहुत गहरा वो खाई रहता है, गॉर्ज रहता है, 1000 फीट्स लगभग का गहरा, और उस गहरा गॉर्ज का नीचे गिरता है जहाँ पे एक नदी बहती है। उस नदी में वो पोनी बेचारा गिरता है और डूब के मर जाता है, और एक स्लैश टाइप का साउंड होता है। लेकिन फिर भी ये लोग को कोई हेल दोल नहीं होता, ये लोग आराम से चले जाते हैं। इस टाइम भी वो लोग को कोई गिल्ट नहीं होता। अब शाम ढल जाती है, चारों तरफ अंधेरा आ जाता है। तो ये दोनों सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक केव में एक गुफा ढूंढते हैं, वहीं आज रात बिताएंगे, फिर कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। तो गुफा वो लोग ढूंढते हैं। गुफा में जाकर के, क्योंकि ठंड पड़ जाती है, सूरज ढल जाता है,
तो ड्राई ग्रास और कुछ एनिमल्स का जो ड्राई डंग होता है वो दोनों मिला करके आग जलाता है वो जो हंटर मैन है, आग जलाता है और हंटर मैन और हंटर वुमन दोनों उसमें बैठ करके आराम करते हैं। लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा रहने का वजह से उस आग भी उन लोग को कंप्लीट कंफर्ट नहीं दे पा रहा। यहाँ फिर से एक साइन है कि फायर जो है ये एक प्योरिटी का सिंबल है। तो जो आदमी ने बिना कोई गलती के जुर्म का एक निर्दोष पक्षी का हत्या किया है, उसका हाथ खून से रंगा हुआ है, क्राइम से रंगा हुआ है, उसको आग भी प्योर नहीं करेगा, उसको आग भी कंफर्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा कुछ साइंस है, कुछ हिंट्स है जो दारूवाला अपना नेचुरल इमेजरीज के थ्रू, नेचुरल सिंबॉलिज्म्स के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन खैर ये लोग तो समझने वाला है नहीं। तो वो हंटर मैन क्या करता है, हंटर वुमन को वो धीरे धीरे उसका पैर में, हाथ में, उसका शरीर में वो रब करना शुरू करता है जिससे कि उसको वार्म फील हो। अब इससे क्या होता है, दोनों फिजिकली क्लोज आते हैं, फिजिकल इंटीमेसी होता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं, इसका अंदर ये लोग का मन है कि हम लोग दोनों जो है लव मेकिंग करें, मिलन करें, लेकिन कोई एक कारण की वजह से ये लोग का अंदर से, मन से ये लोग सुकून नहीं मिल पाता है। अंदर ही अंदर ये लोग को डर लगा हुआ रहता है और कहीं ना कहीं एक छोटा सा गिल्ट कह लीजिए या सप्रेस्ड फियर कह लीजिए या कुछ भी इमोशनल अनरेस्ट कह लीजिए, जिसका वजह से ये लोग को लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ गलत किए हैं, जिस वजह से अब हम लोग का साथ भी कुछ गलत होने वाला है। तो एक बहुत टेंशन वाला माहौल रहता है। तो फिर भी वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक और शिकार किया जाए। तो ये है ह्यूमन टेंडेंसी कि आप एक गलती किए हो, उसको सुधारने की जगह, उसको प्रायश्चित करने की जगह आप दूसरा गलती करके उसको दाबने का कोशिश करते हो। कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच है, कंप्लीटली इमोरल अप्रोच है। तो खैर वो बुलेट उठाता है और सोचता है कि एक और पक्षी को शिकार किया जाए। अब बुलेट से फायर करता है लेकिन पक्षी को वो लगता नहीं, वो एक बियर को, ठीक है, बियर को तरफ वो फायर करता है और चारों तरफ उथल पुथल मच जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग को चैन नहीं मिलता। तो खैर फिर ये लोग काफ़ी थक भी जाते हैं, दिन भर का इतना चले हैं, इतना मतलब कष्ट किए हैं, परिश्रम किए हैं, तो थकना स्वाभाविक है। तो फिर वो हंटर वुमन जो है वो हंटर मैन का चेस्ट में अपना सिर रख करके सोने का कोशिश करती है। तो थोड़ा देर के लिए वो लोग को नींद भी आता है। नींद में वो लोग एक अच्छा सपना भी देखते हैं जिसमें पीसफुल चारों तरफ रहता है, लव चारों तरफ रहता है। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में बहुत तेज तरार तूफानी हवा चलने लगता है और उस हवा का आवाज में ये लोगों का नींद टूट जाता है। तो ये फिर से एक छोटा सा सिग्नल है, एक सिंबल है कि जब तक आप नेचर के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं तब तक आप खुद भी सुख चैन नहीं कर सकते। वो बेचारा निर्दोष पक्षी जो लव मेकिंग कर रहे थे, उनका लव को आप डिसरप्ट किए हो तो अब आप भी चैन से लव नहीं कर सकोगे। दैट इज द रूल ऑफ नेचर, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। फिर धीरे धीरे जब सुबह होने को आता है तो हंटर मैन जो है उसका दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, वो कुछ रियलाइजेशन करता है, उसका माइंडसेट में कुछ चेंज आता है। वो सुबह उठ करके अपना गन जो है जिससे कि उसने हत्या किया था उस किंग मोनल का, उस गन को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, क्रैग में से ब्राउन बर्ड उड़ करके जाता है, विशाल ब्राउन बर्ड उड़ करके वो दोनों का, यानी हंटर मैन और हंटर वुमन का सिर के ऊपर से उड़ के जाता है। लेकिन ठीक जिस मोमेंट में दोनों का सिर का ऊपर वो अपना उड़ान भरता है, अचानक से लगता है कि उसको शॉक लग गया। वो चिल्लाता है वो पक्षी और एकदम अज्ञान होके वो दोनों का पैरों के तले वो निथर होके मौत का हो जाता है और एकदम स्टोन, जैसे उसका बॉडी स्टोन हो गया, पेट्रिफाइड हो गया, वैसे करके वो गिर जाता है। और हंटर लेडी उसको तुरंत पहचान लेती है कि यही है क्वीन मोनल, इसी का हस्बैंड को या इसी को मेल पार्टनर को हम लोग ने शिकार किया था, कल शॉट किया था बंदूक से, वही वाली क्वीन मोनल वो है। और अब हंटर वुमन को समझ में आता है और वो अपना मेल पार्टनर को बताती है कि लगता है कि इसने हम लोगों को कर्स किया है, जिस वजह से हम लोग रेस्ट नहीं मिल पा रहा, हम लोग को इमोशनल हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कुछ भी चीज़ हम लोग के साथ सही नहीं हो रहा, सुकून नहीं मिल पा रहा और अब शायद आगे भी हम लोग के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके का एक बैड ओमेन के साथ ये पोएम कंक्लूड होता है और यही एक मैसेज हम लोग को मिलता है कि इनोसेंट नेचर के खिलाफ अगर कुछ भी आप एक्ट ऑफ वायलेंस करोगे तो वो अल्टीमेटली नेचर उसका बदला ले करके रहेगा। आप अगर किसी का अच्छा नहीं करोगे तो आपका साथ भी अच्छा नहीं होगा। ओके, तो यही था पोएम का समरी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट कोई भी पोएम का या कोई भी और कंटेंट का वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट हम कीजिए, हम लोग उसमें वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।